आज इस देश में पूरे देश की आबादी का 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। उन युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, उनको बिजनेस कारोबार की ज़रूरत है। लेकिन ये सरकार जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है और 17 सितंबर को पूरे देश का युवा बेरोजगार राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगा और देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को ये बताएगा कि जिले का नाम बदलने से और जुमलेबाजी से युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा तब जब कोई इंडस्ट्री लगेगी। आप चीन की बात करते हैं, 17 तारीख को पुरजोर विरोध होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने बात पर अगर मर्द हैं तो अपने बात पर अड़ें और चीन के जो लाइसेंस उपभोक्ता बाजार पे दिए हैं कि चीन का बना हुआ माल भारत के उपभोक्ता बाजार पे जो बिक रहा है, जो लाइसेंस दिया है, उस लाइसेंस को ये लोग निरस्त कर दें, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी बात को लेकर पूरे देश का युवा 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगा और साथ ही भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, उनको नमन उनको करेगा और उसी दिन रामास्वामी नायकर, पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जयंती है और उनकी भी जयंती, पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जयंती पूरे देश में युवा धूमधाम से मनाने का भी काम करेगा। ये सरकार का फैसला सरेसर गुलाम बनाने की तरफ है। अगर ये सरकार युवाओं को 5 साल ये कह रहे हैं हम संविदा पे रखेंगे, हर 6 महीने में 60% अंक लेंगे, तो हम इसी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप 60% वोट पा करके सरकार बनाए हो? जितने भी सांसद और विधायक मिनिस्टर हैं, क्या इनकी 6 महीने पे आपने इनका परीक्षा लिया? क्या जनता से इनकी परीक्षा आपने लिवाया? क्या आपने ऐसा कोई कानून बनाया कि जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं, अगर ये 6 महीने में 60% अंक नहीं पाते हैं तो क्या इनको भी हटाने के लिए कानून आपने बनाया? आज देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज सर्वे करा लिया जाए, 60% की बात करते हैं, इनके समर्थन में 6% भी लोग नहीं हैं। इस नाते जो इन्होंने संविदा पे 5 साल के बाद नौकरी देने की बात, तो ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को गुलाम बनाने की तैयारी है। ये 5 साल उनसे गुलामी कराएंगे, 4 साल 4.5 साल के बाद निकाल देंगे, 3 साल के बाद निकाल देंगे, नए लोगों को रख लेंगे। और ये खास तौर से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जो आरक्षण हैं, उस आरक्षण को समाप्त करने की इनकी प्रक्रिया है कि न 9 मन गेहूं होगा, न राधा कौने जाएंगी। चूंकि विभागाध्यक्ष जो होगा, जिस विभाग की भर्ती होगी, विभागाध्यक्ष की मर्जी पर ही 5 साल के बाद नौकरी रखी जाएगी, तो वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को छांट देगा और वो अपने मन चाहे लोगों को रख लेगा। ये बराबर गुलाम। तो ये 5 साल गुलामी कराने के लिए, एक तरह से जीवन भर युवाओं से गुलामी कराने के लिए 4 साल 5 साल 4 4.5 साल 3 साल रखेंगे, काम लेंगे, उसके बाद उनको निकाल देंगे, फिर दूसरे को रख लेंगे। ये इनकी सोची समझी रणनीति है, आरक्षण को खत्म करने की इनकी पॉलिसी है। जहां तक आपने एसएसबी की बात किया, स्पेशल फोर्स बनाने की तैयारी हो रही है, ये ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती को रोक पा रहे हैं। अब तो मजे की बात हो गई कि एसपी भी गोली मार करके रुपया मांग रहे हैं। अभी एसपी भी सस्पेंड हुआ है। और इस कोविड-19 जैसी महामारी में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा में अवसर खोजो, आपदा में अवसर पैदा करो। तो आज कोविड-19 के बहाने जिलाधिकारी, एसपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से लेकर के चपरासी तक लूट रहा है। डीएम, पूरे देश में अगर कोई भी धन किसी विभाग में आवंटित होता है तो डीएम की दस्तखत से जाता है। 75 जिले में भ्रष्टाचार हुआ है। जो माल 2800 का वो खरीदा गया 15,000 का, जो माल 1600 का वो खरीदा जा रहा है 9,000 का, जो माल 800 का है वो खरीदा जा रहा है 5,000 का। इसमें डीएम, 75 जिले के डीएम और मुख्यमंत्री, इनको क्या पता है? 3 आदमी को SIT बनाए, 3 आदमी की, 75 जिले हैं, टाइम है 10 दिन,
कहाँ जाएगा? शामली से लेकर के बलिया और आपके कुशीनगर से लेकर के झांसी, ये 10 दिन में कैसे दौरा करेगा? ये वही हाल है कि जे छिनरा हुआ टोली के संग ही जांच उसी को लगाए हैं जो उसका भाई वहां बैठा हुआ है, उसी ब्यूरोक्रेट का भाई वहां बैठा है जो यहां से भेजा है। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पंचम तल पे है। पंचम तल से जो बातें छन के आ रही हैं, पैसा लेकर के डीएम एसपी की पोस्टिंग हो रही है, वही डीएम एसपी वहां जाकर के मनमानी कर रहा है और सरकार का कोई अंकुश नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई अंकुश नहीं है। ब्यूरोक्रेट जैसे मुख्यमंत्री को नचा रहा है वैसे ये नाच रहे हैं।